हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल पार्ट टाइम आईटी इन्वेस्टर। आई होप आपका दिन कल अच्छा गया होगा और आपने प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने हमारा वीडियो कल देखा होगा जहाँ पे हमने एग्जैक्टली लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे और एनालिसिस किए थे निफ्टी के, तो आपने पक्का प्रॉफिट किया होगा। आप देख सकते हैं हमारे हमारे स्क्रीन पे, आई थिंक Nifty recoveries. Okay, we already posted that yesterday early morning, and based upon that, market has been there within our range. Okay, चलो तो हम शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस से। आज का मार्केट कैसे रहेगा और क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, और कैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्या मेरी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। Okay, so let's quickly switch back to our charts. Okay, before we move to chart, I think let's first check what were the top gainers इन यस्टरडे मार्केट। ओके गाइस, जैसे कि हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं गाइस यहाँ पे। ओके, कल आई थिंक ऑलमोस्ट 39 stocks out of 50 Nifty 50 were trading positive, only 7 stocks were trading negative, so that was a good sign for us. Okay, if we see in terms of percentage, so Hero MotoCorp was trading almost 5% up, Tata Steel, Adani Port के हमारे आज results आ रहे हैं, quarter results, so we are expecting a quarterly result from Adani Port which should be good. Then the IndusInd Bank. So I think main driving factor for us, apart from all these stocks, were also the Reliance. Okay, Reliance भी news है guys. I think हमको we can be expecting the IPO from Reliance subsidiaries. वो भी एक news है. So काफी अच्छे न्यूज मार्केट में guys, due to which I think कल मार्केट रिकवरी मोड में था. But as expected, ट्रम्प ने वापस से कमेंट दे दिया है द अगेंस्ट इंडिया, सो विच इज नॉट गोइंग इन आवर फेवर. सो दैट्स वाई हम लोग देख सकते हैं आई थिंक गिफ्ट निफ्टी हमारा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है. ओके, based upon yesterday closing. So let's quickly check which were the stocks which were negative. Power Grid Corporation was trading negative. HDFC Bank was also trading negative. Apollo Hospital is trading negative. HUL is trading but negative. So I think Power Grid Corporation, I think it's a good buy. I can try to do the analysis over the weekend for the Power Grid Corporation for the swing trade. Let's see how things goes. But overall momentum was positive yesterday, and it stayed within our range. So let's quickly check the charts. What does chart says for us? Okay, all right. Okay, so guys, जैसे हमने कल डिस्कस किया था guys, okay, let me close this one, reduce the clutter. कल guys हम लोगों ने कल ये रेंज डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो you can go ahead and check my video. ये रेंज हमने डिस्कस किया था गाइस, और बराबर यही रेंज पे मार्केट रहा. ओके, आप लोग देख सकते हैं मार्केट कल ओपन हुआ. ओके, ये लेवल पे, और यहाँ से मार्केट ने जो रिकवरी प्लान किया और बराबर यही लेवल के ऊपर हमारे आके मार्केट रुका. सो देयर इज नथिंग चेंज गाइस. ये जो स्ट्रक्चर है जो हमारा चल रहा है, ये हमारा ऑलमोस्ट महीने बस यही स्ट्रक्चर चल रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो. और आज की एक्सप्रेशन ये रहेंगे गाइस. ओके, सिंस आई थिंक वी हैव नेगेटिव न्यूज़ इन मार्केट, और एनीवे इट हैज रीच्ड टू अ सपोर्ट लेवल. ओके, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 24,726. ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आई थिंक यहाँ से एटलीस्ट ट्रेस बैक करेगा. ओके, समवेयर अराउंड 24,600. इफ थिंग्स गोज करेक्ट, इट कैन अगेन स्टार्ट गोइंग टू द अपवर्ड साइड. Okay, that's the expectation. But today I'm also expecting market to remain range bound. यही रेंज में मार्केट रहने की चांसेस आज ज़्यादा है. ओके, सो दैट्स माय एक्सपेक्टेशन. और ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि अब ट्रम्प की जो न्यूज़ है आई थिंक ये काफ़ी महीनों से चल रहे हैं. ओके, और इसका इम्पैक्ट जो भी होता मार्केट पे वो हो चुका है. ओके, नॉट मच सवेयर इम्पैक्ट. सो जो भी हमको भी डाउन मूव्स देखेंगे दैट विल बी लिमिटेड इन नेचर. ओके, इन फैक्ट आई थिंक वी विल बी एक्सपेक्टिंग अप मूव ओनली. मतलब एक आधी बार अगर लेट्स से अच्छी न्यूज़ आ गई ट्रम्प से, आई थिंक ट्रेड डील हो जाती है, तो वी विल बी सीइंग ए ह्यूज अप मूव. तो सॉर्ट ऑफ हम मैं इसको कंसोलेशन लूंगा गाइस. ओके, कि जो भी डाउन मूव आएगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, आई थिंक दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय. At least that will be my stance. So in between there will be range formation, जैसे कि हमको यहाँ पे range formation होते दिख रहा है यहाँ पे. Okay, so ये range formation यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, but this is the range which I'm expecting till the MPC meeting with the RBI. RBI की भी MPC meeting है, बाद में US में भी ये rate cut की discussion होने वाले सितंबर के. So I think market will try to remain range bound between 24,700 to 24,500 at least for this week. Okay, so that is the expectation. So accordingly, I will punch my trade. Okay, let's quickly see what does option data says. Option data क्या बोलता है, whether it is supporting analysis in terms of range.
ओके, सो ऑप्शन चार्ट अगर हम देख रहे हैं गाइस, हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 24,700 के ऊपर बाइंग दिख रही है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग रेशियो मेरे को 24,800 के आसपास दिख रही है। ओके, बट गाइस ये डाटा बेस्ड अपॉन यस्टरडे क्लोजिंग है। ओके, which I am not comfortable with on this part. Okay, because gift nifty भी I think हमारा नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था। Okay, so if this level breaks in guys, okay, 24,000 level breaks in, then next biggest support we will be having at 24,600. So we'll be expecting a range between 24,500 to 24,700. But since I'm having a resistance at 24,800, we can go back and switch the level further a bit. Okay. So the 24,750, 770 हम बोल सकते हैं, and 24,500. Okay. So this will be my range. I think 24,770, and support will be 24,500. So this is the range for today, I think, which I'm expecting based upon the open interest analysis. Okay. So let's quickly check the FI data. So if they are still selling, then okay, they are still selling, guys. Okay, FIs are still selling due to geopolitical situation. So I don't expect market to remain much of the bullish. जब तक guys FIs की एंट्री नहीं होंगी हमारे मार्केट में, तब तक के मैं बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट कंसिस्टेंटली 24,800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, बाद में नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,550। अगर ये दो लेवल ब्रेक होते हैं उसके बाद ही मैं बुलिश जाऊंगा एक्चुअली, दैट इज माय प्लान। But based upon this selling by FII, we can see that they are still selling, and DI are domestic institute investors are still buying. Okay, so let's quickly check the future. In future, they are bullish. In options, also they are bullish. So this is something data which 29, right? Mm-hmm. Okay, let me go back to chart again and let's see what exactly happened. Mm-hmm. Okay, but I think सो गाइज हमको दिख रहा है यहाँ पे आई थिंक कि उन्होंने फ्यूचर्स में भी बुलिश पोजीशन बनाया है और ऑप्शन में भी बुलिश पोजीशन बनाया है। ओके, सो दैट इज समथिंग कंसर्निंग। आई थिंक वी माइट सी bullish action today, and that range, I think that range will still hold true. Okay, it can go to the upward of 24,800, but we need to be cautious. It can again quickly reversed. Okay, so I think today's market I'm expecting to be very volatile. So range will remain true, but we can see a bigger candle forming today. Buddy green candle, buddy red candle. I think that's what I'm expecting today. All right. So that's it. I think in terms of strategy. Let's go ahead and check the open position. So as discussed yesterday, guys, मैंने अपने जो position थी on the upward side, okay, I have booked that position. So basically मैं modified bear counter बनाया था, guys. Modified bear counter क्या होता है? So ये modified bear counter मैंने बनाया था. Okay, so market was over here, but market went over here, which is 24,700. So I booked profit of 1 key over here. ओके, सो ये मैंने कॉल प्रॉफिट बुक कर दिया और वही मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया एम टू एम प्रॉफिट में। ओके, सो दैट इज व्हाट वाज देयर, जस्ट टू गिव यू द स्नैपशॉट ऑफ इट। यस, ओके, सो ये कल की पोजीशन थी, हम देख सकते हैं यहाँ पे गाइस मैंने वो पोजीशन एग्जिट किया था फॉर द मॉडिफाइड बियर काउंटर। आई हैव कन्वर्टेड दैट इनटू द बियर कॉल स्प्रेड। जैसे मैंने कल बोला था, अगर मैं ऊपर की तरफ मार्केट जाएंगे at around 24,700 लेवल, विल कन्वर्ट दैट स्ट्रेटजी टू द बियर कॉल स्प्रेड। अब बियर कॉल स्प्रेड क्या होता है गाइस? ओके, सो लेट मी गो बैक टू द चैनल। व्हाट हैपेंड ओवर हियर? ओके, सो बियर कॉल स्प्रेड ये होता है गाइस। ओके, सो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन बेरिश। सो ये होता है, तो अभी की जो स्ट्रेटजी यहाँ पे दिख रही है, तो आई एम ओवर हियर 24,900 यहाँ पे। Okay, and I have hedged it against 24,000 25,200. ओके, तो guys हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पी की जो बाय पोजीशन है वो अभी भी मेंटेन करके रखा है मैंने। सो इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग आई हैव केप्ट इट ओपन बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट वापस से गैप डाउन जाता है अराउंड 24,000
500. Okay, then I will be also entering the P position for sell side. I will be making it to the iron condor then. That will be strategy. If it furthers down, the market अभी हमारा ऐसा है. Okay, और मार्केट लेट्स से 24,900 के आसपास है और लेट्स से 24,600 के आसपास आएगा या फिर 500. Okay, in between. So I will also sell the P option, making the strategy from bear call spread to the iron condor. So that is my plan for the this week, guys. Okay, so that's it on in terms of option strategy. Let's quickly check the where is screen now? My swing trade. Hmm. I'm not able to see the screen now. Let me see where is the screen now. Okay. All right. So let's quickly check screen. Swing trade. Watch list. Okay. So guys, yesterday I purchased the stock TCS. Okay, because it reached to my level of 3,000, around 3,000. Okay, and it was a good buy. CDSL I already purchased. We are already running in profit. Dr. Reddy Labs also I purchased. Okay. Larsen Turbo I have booked 4%, 4.5% partial profit. Rest of the stocks are there for the bigger range. Then CAMS also I have purchased. Adani Power I have not yet purchased because it is still not at my level. So guys, TCS I think like I mentioned yesterday, okay, they are reinventing the wheel. They are not reinventing wheel. They are readjusting their positions and strategy in terms of AI. CDSL like I mentioned, once NSDL IPO is listed, then there will be a rationalization of PE. Okay, so in that terms, I will be expecting CDSL to again bounce back to around level of 2000. Dr. Reddy's Lab, if I see this changes, this fall is mainly due to the tariff related fear, but it's a strong buy for me. Larsen Turbo due to all the major orders, I'm expecting long-term view, maybe for a year upward target of 4,200. CAM service again upward target of 5,000 for the year. Short-term target I will be expecting 4,300 for CAMs. Okay. Other than power, it is yet to come in our zone. There are some other few stocks which came to my radar like today, which we saw Power Grid Corporation because India is a power hungry country, guys. And apart from Adani Power, there are some other good energy stocks as well. JSW Steel is JSW Energy is there. Then Power Grid Corporation is there. That I would like to cover in this week analysis of the swing trading. So do check that out and that video which I will be releasing by end of this week. And if you are new to our channel, please don't forget to like and subscribe. Okay. So let's quickly check the pre-market analysis. Where are we? What are the global scenarios? What are our ADRs are saying? Okay. So Gift Nifty I think 24,763 पे ट्रेड कर रहा है guys. जो कि कल की क्लोजिंग से थोड़ा डाउन है आई थिंक 50-60 पॉइंट्स डाउन है so that's okay, that's expected. If I see crude oil is negative, that is good for us. USD INR 88 rupees, oh my god, that is too high. So of course that will be profiting IT companies. So I think let's see, yesterday I have bought it is around 3,005 rupees, so the recovery in IT sector will start. I think that's what I'm expecting. ICICI Bank ADR has fallen by minus 1.34% as compared to yesterday closing. Not good. All right. HDFC Bank ADR has also fallen. Infosys ADR is positive. अगर डॉलर इन USD INR अगर हमारा घटेगा, okay, basically if INR value will depreciate, of course IT companies will benefit from that. Then dollar index is around 98.63, so it is a bit less as compared to 99, which it was there I think yesterday. Then US stock 100, bit of positive, Brent crude oil negative, Bitcoin holding stable. Okay, guys, so nothing much alarming over here. 40 50 points gap down in Gift Nifty. आई थिंक 40-50 पॉइंट्स गैप डाउन एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं गाइस हम लोग निफ्टी के ओपनिंग में, बट इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है अभी के केस में क्योंकि क्रूड ऑयल जो कि ड्राइविंग फैक्टर है इंडिया के लिए वो काफी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है. ओनली कंसिडरिंग फैक्टर इज दिस, ओके, विच इज
USD INR which is around 88 rupees. So हमारे जो exports है, okay, so our exports will become costlier. So that will be having impact, but not an immediate one. Let's see the quarter results. Next quarter, I think we will see what will be impact. Okay. So I think that's it from my side, guys. If you are new to my channel and if you are liking the content, please don't forget